अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश पढ़ना और तर्जमा करना कैसे सीखे का अगला हिस्सा लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टडीज़ इन इस्लाम नामी इस्लामी किताब को पढ़ना शुरू किया है, जिसके कुछ चैप्टर्स का तर्जमा पिछले वीडियोज़ में हमने कर दिया है, हो चुका है। आज उसी का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसी को लेकर के हाजिर हुए हैं। ये सबक भी काफ़ी आसान है। नीज़ आसानी के लिए आखिर में हर सबक का तर्जमा और अल्फाज़ व मानी भी बता दिए जाएंगे, जैसा कि पहले बता दिए गए थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत मुफीद होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप पढ़ने और तर्जमा करने के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी बेहतरीन किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर दोबारा आ चुकी है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात में मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फिलहाल सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अभी ये ऑफर है, डाक खर्च भी नहीं लिया जा रहा, बाद में कीमत बढ़ सकती है। तो देर न करें, फिर न कहना कि खबर न हुई। आप हिंदुस्तान में कहीं भी किसी इलाके में ये किताब मंगवा सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपके इलाके में किताब पहुंच जाएगी। तो राब्ता करने के लिए मैसेज करें 76 67 63 52 99। तो हेडिंग है वुजू। वुजू यानी वुजू, उर्दू में भी वुजू बोलते हैं। तो आगे है बिफोर वन कैन ऑफर सलाह वन मस्ट बी क्लीन एंड प्योर। तो बिफोर वन कैन ऑफर, ये बिफोर का मतलब कबल, पहले, और वन का मतलब कोई भी, किसी आम आदमी की जब बात हो तो वन बोलते हैं। कैन ऑफर, ऑफर सलाह के माना नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना। तो कैन ऑफर यानी कि कोई भी नमाज पढ़ सकता है या पढ़ने के काबिल हो सकता है। वन मस्ट बी क्लीन एंड प्योर, वन का माना भी यहाँ पर वही होगा जो ऊपर यहाँ शुरू में मुराद लिया गया है, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी। मस्ट बी क्लीन, क्लीन के माना साफ, और बी क्लीन यानी साफ होना। तो मस्ट भी है, मस्ट ये मॉडल वर्ब है, तो जिसके माना होता है जरूर साफ होना चाहिए या साफ होना उसका जरूरी है। एंड प्योर, प्योर के माना पाक, यहाँ पे कर लेंगे, पाक साफ, इसका माना भी होता है खालिस, पाक। तो हो जाएगा कि वन मस्ट बी क्लीन, कि कोई भी आदमी ज़रूर साफ और पाक होना चाहिए या वो ज़रूर पाक और साफ हो। तो ये बता रहे हैं बिफोर वन कैन ऑफर, कबल इसके कि कोई नमाज पढ़े, कबल इसके कि कोई नमाज पढ़े, यानी किसी के नमाज पढ़ने के काबिल होने से पहले या नमाज अदा करने से पहले क्या करना चाहिए? मस्ट बी क्लीन एंड प्योर, ज़रूर पाक और साफ होना चाहिए। या फिर इसका तर्जमा हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरह, जो सीधे अंदाज में, कि किसी के लिए भी आम बात है कि नमाज अदा करने से पहले, नमाज अदा करने से पहले आदमी का पाक और साफ होना ज़रूरी है, या नमाज अदा करने से पहले पाक और साफ होना ज़रूरी है। एक आम बात है, कोई भी नमाज अदा करे तो उसको पाक और साफ होना ज़रूरी है। तो वन का तर्जुमा ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह एक या कोई करेंगे, बस एक आम सी बात है। आगे है वन हु विशेस टू ऑफर सलाह मस्ट वॉश सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वन हु विशेष विश के माना ख्वाहिश रखना, चाहना, इरादा करना। तो वन हु विशेष, जो कोई भी चाहता है, टू ऑफर सलाह नमाज अदा करना। मस्ट वॉश, वॉश के माना होता है धोना, साफ करना। सर्टेन पार्ट, सर्टेन के माना खास, मखसूस या कुछ होता है। पार्ट्स हिस्से, और ऑफ द बॉडी जिस्म के, तो जिस्म के कुछ हिस्से। तो मस्ट वॉश ज़रूर साफ करे या ज़रूर धोए जिस्म के कुछ हिस्से को। तो अब पूरा मिला के हो जाएगा कि जो कोई नमाज अदा करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस्म के कुछ हिस्से को धो ले, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस्म के कुछ हिस्सों को धो ले। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नमाज पढ़ने का इरादा करता है या नमाज पढ़ना चाहता है, उसे जिस्म के कुछ हिस्सों को धो लेना ज़रूरी है। अब वो क्या है? तो दिस वॉशिंग इज कॉल्ड वुजू द एब्लूशन। दिस वॉशिंग, इस धुलाई को, इस साफ करने के काम को इस कॉल्ड कहा जाता है वुजू। वुजू का ही तर्जमा किया गया है द एब्लूशन इंग्लिश से। तो वही है कि इस सफाई को या इस धुलाई को वुजू कहा जाता है। आगे इट इज डन एज फॉलोज। तो
फॉलो, इट इज डन, ये किया जाता है या ये होता है। एज फॉलोज, ऐसे, यानी मुंदरजा झैल तरीकों पर किया जाता है। जब हमें बोलना हो ना ऐसे, या कोई तरीका या कोई बात नीचे बयान करनी हो तरतीबवार, तो एज लगा करके फॉलो का इस्तेमाल करते हैं। और भी तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तर्जुमा हो जाएगा कि वो इस तरीके पर किया जाता है, या वो मुंदरजा झैल तरीकों पर किया जाता है, या वो ऐसे किया जाता है। इट इज़ डन एज फॉलोज, वो ऐसे किया जाता है। कैसे अब बता रहे हैं। सबसे पहले बिगिन विथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि बिगिन शुरू करना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र है। शुरू करें विथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें। वॉश द हैंड्स अप टू द रिस्ट्स 3 टाइम्स। वॉश के माना धोना, हैंड्स हाथों को, अप टू का माना तक, रिस्ट यानी कलाई और गट्टों को बोलते हैं। तो हो जाएगा कि हाथों को कलाई तक धोए। कितनी मरतबा? 3 टाइम्स, 3 मरतबा। तो मिला करके तर्जमा इसका हम एक साथ कर लेंगे। तो इस तरह हो जाएगा कि यहाँ से मिला करके कर लेंगे कि कलाई तक, यहाँ कलाई तक 3 मरतबा हाथों को धोएं। कलाई तक 3 मरतबा हाथों को धोएं, या 3 मरतबा कलाई तक हाथों को धोएं। Rinse out the mouth 3 times. Use a miswak if possible to clean the teeth. तो rinse out का मतलब होता है गरारा करना या कुल्ली करना। Rinse out the mouth जो है कुल्ली करे, यानी मुंह को साफ करे, गरारा करे। 3 times 3 मरतबा। तो क्या हो जाएगा? 3 मरतबा गरारा करे या फिर कुल्ली करे, यानी हलक तक पानी पहुंचाए। यूज अ मिसवाक, मिसवाक का इस्तेमाल करें। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, यानी अगर हो सके तो। टू क्लीन द टीथ, दांतों को साफ करने के लिए। तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा कि 3 मरतबा कुल्ली करें, गरारा करें। अगर मुमकिन हो या अगर हो सके तो दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करें। यहाँ से तर्जुमा कर लेंगे अगर से, कि अगर हो सके तो दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करें। आगे है क्लीन द नोस्ट्रिल्स 3 टाइम्स बाय स्निफिंग वाटर। क्लीन द नोस्ट्रिल्स, क्लीन के माना साफ करना, नोस्ट्रिल्स नाकों के जो सुराख होते हैं उसको बोलते हैं। तो नाक के सुराख को 3 मरतबा साफ करें, यानी नाक साफ करें। बाय स्निफिंग वाटर, कैसे नाक साफ करें? स्निफ के माना होता है खींचना, सूंघना के माना भी होता है खींचना। तो पानी को अंदर खींचते हुए, यानी कि नाक तक पानी पहुंचाते हुए, या नाक की हड्डी तक पानी पहुंचाते हुए। तो पूरा हो जाएगा कि नाक में पानी पहुंचाते हुए नाक के सुराख को 3 मरतबा साफ करें। ये सीधा सीधे हम ऐसा कह सकते हैं कि पानी खींचते हुए 3 मरतबा नाक को साफ करें। वॉश द फेस 3 टाइम्स विथ बोथ द हैंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोरहेड टू द बॉटम ऑफ द चिन एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। वॉश द फेस, फेस माने चेहरा, तो चेहरा को धोए 3 टाइम्स, 3 मरतबा। कैसे धोए? विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। बोथ के माना दोनों होता है, तो दोनों हाथों से। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप, टॉप के माना ऊपर होता है, ऑफ द फोरहेड, फोरहेड का मतलब पेशानी। तो पेशानी के ऊपर से कहाँ तक? टू द बॉटम ऑफ द चिन, बॉटम के माना नीचे होता है, चिन यानी कि ठुड्डी, तो ठुड्डी के नीचे तक, पेशानी के ऊपर से लेकर ठुड्डी के नीचे तक। और कहाँ? एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, और एक कान से दूसरे कान तक। तो मिला के तर्जमा हो जाएगा, पूरा हम मिला के तर्जमा करेंगे कि पेशानी के ऊपर से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, और एक कान से दूसरे कान तक, एक कान से दूसरे कान तक दोनों हाथों से 3 मरतबा चेहरे को साफ करें। यहां से कर लेंगे कि पेशानी के ऊपर से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक दोनों हाथों से 3 मरतबा चेहरे को साफ करें। सीधा तर्जुमा हो जाएगा। आगे है वॉश द राइट आर्म अप टू द फार एंड ऑफ द एल्बो 3 टाइम्स एंड डू द सेम विद द लेफ्ट आर्म। तो वॉश के माने धोना, राइट आर्म यानी कि दायां बाजू, अप टू द फार एंड ऑफ द एल्बो। अप टू का मतलब तक है, फार एंड का मतलब जो है बहुत नीचे तक, ज्यादा नीचे तक, बहुत आखिर तक।
और एल्बो, एल्बो के माना केहनी, तो केहनी के बिल्कुल आखिर तक, बिल्कुल नीचे तक धोना है दाएं बाजू को 3 टाइम्स, 3 मरतबा। उसके बाद एंड डू द सेम, और उसी तरह करें, डू द सेम, सेम का मतलब उसी तरह, उसी जैसा करें विद द लेफ्ट आर्म, बाएं बाजू के साथ। तो क्या तर्जमा हो जाएगा कि कोहनी के आखिर या इंतहा के आगे तक या ऊपर तक, ये बिल्कुल इंतहा से आगे तक 3 मरतबा दाएं बाजू को धोएं, और इसी तरह बाएं बाजू को भी, यानी बाएं बाजू को भी धोएं। अब हो जाएगा वाइप, आगे है वाइप द हेड विथ अ वेट हैंड वंस। वाइप के माना पोंछना होता है, साफ करना होता है, मसा करना हम कर लेंगे। तो वाइप द हेड, सर का मसा करे, विथ अ वेट हैंड, वेट के माना तर, भीगा हुआ, हैंड के माना हाथ, तो यानी भीगे हुए हाथ से, वंस, 1 मरतबा। तो हो जाएगा कि 1 मरतबा भीगे हुए हाथ से सर का मसा करे, यानी सर को पोछे। इस तरह वाइप द ईयर्स विथ वेट फिंगर्स वंस, तो यहाँ भी सेम तर्जमा होगा। वेट फिंगर्स के माना हो जाएगा भीगी हुई उंगलियां, तो 1 मरतबा भीगी हुई उंगलियों से या तर उंगलियों से कानों का मसा करे, यानी कानों को पोछे। आगे है वॉश द राइट फुट अप टू द एंकल 3 टाइम्स। तो राइट फुट का मतलब होता है दायां पैर, अप टू द एंकल, एंकल का मतलब होता है टखना, तो टखनों तक। उसके बाद 3 टाइम्स, 3 मरतबा। दाएं पैर को टखनों तक 3 मरतबा धो लें। क्या हो जाएगा, टखनों तक दाएं पैर को 3 मरतबा धो लें। इसी तरह वॉश द लेफ्ट फुट अप टू द एंकल 3 टाइम्स। तो इसी तरह जो है बाएं पैर को टखनों तक 3 मरतबा धो लें या साफ कर लें। बाएं पैर को टखनों तक 3 मरतबा धो लें। द वुजू इज कंप्लीट, ये करने के बाद आखिर में फाइनल है द वुजू इज कंप्लीट। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका वुजू मुकम्मल हो गया। द वुजू इज कंप्लीट यानी वुजू मुकम्मल हो गया। तो ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है। एक तरीका बताया गया है कि कैसे वुजू करें, उसको इंग्लिश में यहाँ बयान किया गया है बहुत ही आसान अंदाज में। अब सबका तर्जमा देख लीजिए एक साथ। वुजू, किसी का नमाज अदा करने के काबिल होने से पहले पाक साफ होना ज़रूरी है, या फिर ऐसे हम तर्जमा करेंगे सीधा कि नमाज अदा करने से पहले पाक साफ होना ज़रूरी है। जो नमाज पढ़ना चाहता है उसे जिस्म के कुछ हिस्से को धोना ज़रूरी है। इस धुलाई को या सफाई को वुज़ू कहते हैं। वो मुंदरजा झैल तरीक़े पर किया जाता है, यानी वो ऐसे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें। कलाई तक 3 मरतबा हाथ धोएं। 3 मरतबा कुल्ली या गरारा करें। अगर हो सके तो दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक करें। पानी नाक में खींचते हुए या पहुंचाते हुए 3 मरतबा नाक, पेशानी के ऊपर से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक दोनों हाथों से 3 मरतबा चेहरा धोएं। कोहनी के बिल्कुल नीचे तक 3 मरतबा दायां बाजू धोएं। ऐसे ही बायां बाजू भी धोएं। तर हाथ से 1 मरतबा सर को पोंछें यानी मसा करें। तर उंगलियों से 1 मरतबा कानों का मसा करें। दाएं पैर को 3 मरतबा टखनों तक धोएं। बाएं पैर को भी 3 मरतबा टखनों तक धोएं। इस तरह वुजू आपका मुकम्मल हो गया। इस तरह वुजू मुकम्मल हो गया। अब आगे अल्फाज मानी भी देख लें। जो कुछ नए अल्फाज आए हैं इसमें वो यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको महफूज करके रख सकते हैं ताकि तर्जमा करने में आपको मज़ीद आसानी हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।